नमस्कार। गांव ब्याना में हम हैं और यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध इंद्री क्षेत्र का एकमात्र राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, जहाँ से पढ़ करके +2 CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं परी ने और बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए आर्ट्स में सेकंड पोजीशन पाई है। 89% मार्क्स लिए हैं परी ने। और हमारे साथ परी है, परी के पापा राजेश जी और परी की मम्मी संतोष जी हैं। इनसे सवाल करने के लिए हमारे साथ इतिहास प्राध्यापक मुकेश खंडवाल जी हैं, जो परी के साथ विशेष बातचीत करेंगे। धन्यवाद सर। परी बेटा, पहले तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारे साथ परी है, परी जो कि इस वर्ष 2025 और 26 कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट आया है उसमें इसने पूरे विद्यालय में जो आर्ट्स स्ट्रीम्स हमारी ह्यूमैनिटीज उसमें दूसरा स्थान हासिल किया है। परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटे पहले तो इस कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल ये है कि आपका स्कूल में अनुभव कैसा रहा? Firstly, my name is Pari and I am from Vienna, and my father name is Mr. Rajesh Kumar, and I have done my 12th on Government Model Sanskriti Senior Secondary School Vienna। और मेरे स्कूल तो इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लाइक टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और स्टूडेंट्स भी बहुत स्पोर्टिव्स एंड फ्रेंडली नेचर के हैं। फर्स्टली टीचर्स भी फ्रेंडली नेचर के, अगर आप उनसे अच्छे से बात करोगे तो वो आपको हर सॉल्यूशन बिल्कुल पोलाइटली देंगे। और लाइक हमारे स्कूल में LED फैसिलिटीज हैं और लाइक अदर थिंग्स हैं। आपने जो 89% अंक हासिल किए हैं, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई थी? आपने क्या सोच के आप तैयारी कर रहे थे कि मैं किस प्रकार से पढ़ूंगी? कितना समय आप हर रोज पढ़ाई पे देते थे या कहीं ट्यूशन भी लेते थे? नहीं, मैं ट्यूशन नहीं लेती थी। जो इसका सारा श्रेय है वो मैं अपने माता पिता और अपने टीचर्स को दूंगी, क्योंकि इसके साथ साथ NCERT जो बुक्स आपको पढ़ाई जाती थी स्कूल में, उनको घर आकर कितना टाइम देते थे आप? NCERT को लाइक 2 से 3 घंटा आप रेगुलर पढ़ रहे थे? लाइन टू लाइन अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके इतने अंक तो आएंगे ही आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ आपके बाद जो विद्यार्थी अब आपका पोस्टर देखेंगे, यहाँ आपका घर जो है गली में बिल्कुल बाहर है और स्कूल के पास ही है। यहाँ से आने जाने वाले जो विद्यार्थी हर रोज स्कूल जाते हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, गली मोहल्ले के जो बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे पढ़े, क्या कैसे तैयारी करें? पहली बात तो ये कि वो इधर उधर की बातों में ध्यान ना दे करके अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और NCERT को ऐसे निचोड़ के पढ़े ना, ताकि अगर कोई दूसरा बंदा भी आपसे एक क्वेश्चन पूछे ना तो आपको इतना तेज आंसर आना चाहिए कि दूसरा बंदा आपको देख के हैरान हो जाए, कहाँ से पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है। इसके साथ साथ आप हमें ये बताइए कि आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं GNM करना चाहती हूँ, नर्सिंग, और करनाल से करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड। हमें आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप आगे भी अपनी पढ़ाई इस प्रकार से जारी रखेंगे। और मैं जैसा हर बार बोलता हूं कि अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के बाद आपकी जिम्मेवारी और थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने जैसे अभी तक अपने माता पिता को विश्वास में लेकर इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाले समय में भी बहुत बढ़िया ही करेंगे। मैं परी की माता जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। संतोष जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी हमारे साथ बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे आपकी बेटी की इस उपलब्धि पर आप? मैं इसको बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी, और हम इसको यही बोलेंगे पढ़े तो ही आगे बढ़ेगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, काम भी करती थी, वेरी गुड, नहीं की पढ़ाई बहुत बढ़िया जी। अपने पापा के साथ दुकान में भी हेल्प कराती थी, वेरी गुड। ये काबिले गौर है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो घर के काम में भी अच्छे होते हैं। और हाँ जी, मना भी नहीं करती काम के लिए कि मैं नहीं जाऊंगी किसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो पढ़ाई पढ़ाती है, वेरी गुड। ये पढ़ने वाले बच्चों की एक खास विशेषता होती है कि वो पढ़ाई में तो अच्छे होते ही हैं, उनके संस्कार इस प्रकार के होते हैं कि वो घर का काम करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं
और लगातार घर वालों का हर परिस्थिति में साथ देते हैं। मैं दर्शकों को खास रूप से बताना चाहता हूं कि मैं जब से इस विद्यालय में आया हूं तब से परी जिस कक्षा में रही है उस कक्षा को मैं पढ़ाता आया हूं, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा ये जानकारी है कि परी की माता जी जो है लगातार पीटीएम में आती है। मैं और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि और ये कहना चाहूंगा कि आप नियमित रूप से पीटीएम में जरूर आए। जी परी का जो उदाहरण है वो जीता जागता उदाहरण है। इनकी माताजी हर बार पीटीएम में आती थी और हर बार एक एक टीचर से मिलकर जाती थी। ये लगातार रिपोर्ट लेना अपने बच्चे की हर पेरेंट्स के लिए जरूरी है। अब मैं परी के पापा जी से बात करना चाहूंगा। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपको भी अनेक बधाई। क्या कहना चाहेंगे आप बेटे की इस उपलब्धि पर? अच्छी है जी, मेहनत करी है, अच्छे अंक आए, मार्क आए हैं, वो बेबी पढ़ती रही है, एंजॉय करते हैं बच्चे, और काम में भी बड़ी सहायता करते हैं, दुकान में बैठती है, काम करती है, बहुत बढ़िया साधन भी चलाती है, बाइक भी चलाती तो है। स्टाफ बहुत अच्छा है जी। धन्यवाद। स्कूल का स्टाफ है, सबसे पहले तो बात मेरी यही है जी, जो स्कूल का स्टाफ है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमारे घर के सभी बड़े इस स्कूल पहले ऐसा नहीं में, देखा स्कूल में, हमारे पिताजी ने भी यही करी 10th तक। जी, वक्त यहाँ पर बहुत अच्छा है जी, भाई सब सबसे ने पहली बात तो मेरी यही है, बच्चे तो पढ़ेंगे स्टाफ अच्छा करेंगे। क्या इससे पहले आपके दिमाग में था बच्ची का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराने से पहले आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया? आपके लिए प्रश्न है सर, क्या आपको भी लगता था कि सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहिए? कभी ऐसा ख्याल आपके मन में आया हो? मेरे मन में तो आया नहीं, बाकी जो बात है जी, हमारे रिश्तेदार है जो, हाँ जी, भाई है जी मेरे, वो करते हैं जी बात, हाँ जी, भाई तो तेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, भाई वो अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए तुमको, तेरे पास सारा कुछ सही है, ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तेरे बच्चे। ये स्टेटस सिंबल बना लिया समाज ने जी। भाई सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये जो पोस्टर है जी, आपने उनका जवाब नहीं दिया टाइम पर, ये पोस्टर उसका जवाब देगा, हमारा ऐसा विश्वास है। मैं अड़ा रहा बिल्कुल ही नहीं, तो पढ़ाऊंगा, सरकारी में पढ़ाऊंगा, टीचर यहाँ अच्छे हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं, स्टाफ अच्छा है। दुनिया का काम है बोलना। सही है। परी बेटे, अब आप बताइए। हाँ जी, ऐसी बात नहीं, मन को भी तोड़ते हैं, सब तोड़ते हैं। ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति हमारे साथ सभी के साथ आती है। सिर्फ पढ़ाई पे होना। लेकिन ये जो विश्वास जो है, माँ बाप का विश्वास तभी बनेगा बच्चे के ऊपर जब बच्चा लगातार मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करेगा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे को सरकारी में पढ़ते हैं, कोई नहीं बोलते हैं, बोलने रहे, हमने पढ़ना है तो पढ़ो। हाँ, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, स्कूल सारे अच्छे हैं जी, स्कूल सारे अच्छे हैं, बस बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो आप कितने भी महंगे स्कूल में भेजिए, किसी भी स्कूल में भेजिए, अगर बच्चा पढ़ने वाला नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो स्कूल बेकार अपने आप कहलाना शुरू कर देगा। हम आपके मुख से जो सुन पा रहे हैं कि हमारा स्कूल अच्छा है, वो सिर्फ आप जैसे पेरेंट्स की वजह से अच्छा है, क्योंकि आप इतना ध्यान लगाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, लगातार संपर्क में रहते हैं टीचर्स के, और इसकी वजह से हम आज अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। परी बेटा, अंतिम प्रश्न है आपके लिए। आपका स्कूल के बारे में अगर आपको कुछ दो शब्द कहने हो तो क्या कहेंगे आप स्कूल के बारे में? हिंदी में बोल दो, कोई नहीं। सबसे पहले तो ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और यहाँ हर एक चीज, हर एक बच्चे को बिल्कुल ध्यान से देखा जाता है, और उसे चाहे वो कितना ही डल हो, चाहे वो कितना ही होशियार हो, सबको एक समान माना जाता है। कोई ये नहीं है कि ये पढ़ता नहीं है, ये इंटेलिजेंट है, ये पढ़ेगा तो ये वगैरह वगैरह। मतलब मोटिवेशन आपको बार बार मिलती रहती है स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। क्या जो विषय आपको, जो 5 विषय आप पढ़ रहे थे, सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है आपको? वैसे तो सारे विषय अच्छे हैं, लेकिन होता है कि विद्यार्थी को मुझे ये विषय ज्यादा पसंद है, कौन सा विषय पसंद है? पॉलिटिकल और हिस्ट्री पसंद है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, हम उज्जवल भविष्य की आपके कामना करते हैं और हमारा पूर्ण विश्वास है कि आप लगातार मेहनत करेंगे, और आज से 2-4 साल बाद हमें सुनने में आएगा कि वो परी जिसके हम घर गए थे, जिसके घर के बाहर हम पोस्टर लगाएंगे, और हम आपका इंटरव्यू अगर यहाँ रहे तो हम ले, नहीं फिर हम आपका इंटरव्यू किसी बड़े चैनल पर देखेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं आप सबको, पूरे परिवार को, सभी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।